क्वेश्चन तो है इस प्रकार से। पहले आपको यहाँ पर देखिए कंप्यूटर है और ये सब्जेक्ट देखिए ये भी काफी आसान सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मेहनत करने की आपको इसमें भी जरूरत है। तो आपको देखिए हर सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए चलना है। तो यहाँ पर आपके जो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन को देखना, जैसे आपका पहला असेंबलर, नेक्स्ट उच्च स्तरीय भाषा, और तीसरा है मशीनी भाषा, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कहा गया कि पहले पीढ़ी मतलब जो सबसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन की अगर बात करें तो उसमें जो कंप्यूटर की भाषा होती थी वह कैसी होती थी, तो ये आपका हो जाएगा मशीनी भाषा। मतलब दोस्तों पहली पीढ़ी की भाषा क्या है कंप्यूटर की, तो मशीनी भाषा है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मशीनी भाषा, ठीक है। तो मशीनी भाषा आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ बाइट होता है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है पहले कि आपके जो है विकल्प क्या है। तो देखिए यहाँ पर हाफ बाइट की बात करेंगे तो हाफ बाइट जो है दोस्तों 4 बिट से मिलकर बनता है। किससे? 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है और उसे ही बोलते हैं हाफ बाइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार से जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसे समझेंगे तो आप तुरंत ऑब्जेक्टिव को पहचान जाएंगे। सुनिएगा एक बार फिर से कि 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है और एक निबल ही आपका हाफ बाइट है। तो यहाँ पर एक निबल आपका पहला जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये आपका 4 बिट के बराबर होगा और यही आपका हाफ बाइट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका यहाँ पर कि मूल्यहीन डेटा टाइप है। तो दोस्तों मूल्यहीन डेटा टाइप इनमें से कौन सा हो जाएगा? आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला आपका वाइड, दूसरा है इंटीजर और नेक्स्ट है हमारा इसी में फ्लोट, ठीक है, और अगला है कैरेक्टर। तो देखिए मूल्यहीन डेटा टाइप जो होता है ये आपका होता है वाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला जो ऑप्शन है वह जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वाइड। तो इस प्रकार से जो है तीसरे का पहला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 8 बिट का समूह क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखिए 8 बिट का समूह क्या कहलाता है, तो मैंने आपको बताया कि 4 बिट का समूह आपका एक निबल कहलाता है। तो निबल आपका नहीं होगा, मेगाबाइट आपका नहीं होगा और वर्ड भी आपका नहीं होगा। तो 8 बिट मिलकर क्या बनाते हैं? एक बाइट बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डाटा जो आपका चलता है ये आपका किलोबाइट यानी केबी में चलता है, एमबी में चलता है, मेगाबाइट। तो इस प्रकार से यही मतलब कि 8 बिट मिलकर आपका एक बाइट बनाता है। तो ऐसे में यहाँ पर पहला जो आपका जो है ऑप्शन ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि जो 8 बिट का समूह है आपका एक बाइट के बराबर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा 5वां क्वेश्चन है कि उपग्रह प्रसारण किस टोपोलॉजी पर आधारित है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला आपका यहाँ पर ऑप्शन है रिंग पर, नेक्स्ट है आपका बस और अगला स्टार और चौथा है ट्री पर। तो देखिए जो उपग्रह प्रसारण टोपोलॉजी है वह किस पर आधारित है? तो दोस्तों स्टार पर, यानी कि 5वें का आपका तीसरा जो है ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी पर आधारित है क्या? तो उपग्रह प्रसारण स्टार टोपोलॉजी पर आधारित है। यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपको बिल्कुल जो है इनको टिक कर लेना है या आप जो है कहीं पर इनको लिख लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट है हमारा हेल्प क्रिया के लिए कौन सी फंक्शन प्रयोग की जाती है। मतलब जैसे आपका यहाँ पर की बात करें, जो आपकी बात करें कीबोर्ड पर कि जो बटन होते हैं उसमें से हेल्प क्रिया के लिए कौन सी जो है की प्रयोग करी जाती है फंक्शन की बात करें। तो देखिए पहला आपका है F11, नेक्स्ट है आपका F5 और अगला F1 और चौथा है आपका F7। तो देखिए जो हेल्प क्रिया के लिए फंक्शन प्रयोग की जाती है वह आपकी F1 होती है। तो यहाँ पर आपका 6वें का बिल्कुल आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि F1। इसके बाद हमारा 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा यूनिवर्सल गेट है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर यूनिवर्सल गेट होता क्या है पहले ये आपको समझना है। तो देखिए आपके मेन जो है 3 गेट होते हैं, एक आपका एंड गेट, नॉट गेट और ऑर गेट, 3 गेट होते हैं। अब जब इनसे मिलकर कोई गेट बनता है तो वो आपका होता है यूनिवर्सल गेट। तो ऐसे में आपका एंड गेट तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑर गेट भी आपका नहीं होगा और नॉट गेट भी नहीं होगा। तो यहाँ पर नॉट गेट और ऑर गेट से मिलकर नॉर गेट बनता है, तो यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वह हमारा राइट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल गेट हमारा हो जाएगा नॉर गेट, ठीक है। तो ये आपका तीसरा दूसरा जो ऑप्शन होगा वह बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हार्डवेयर की बात करिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला सीपीयू तो हमारा होगा, नेक्स्ट है रैम और अगला है विंडो और चौथा है मॉडेम। तो देखिए जो हार्डवेयर नहीं है वह आपका विंडो होगा, यानी कि आई थिंक आपका जो यही बिल्कुल करेक्ट होगा। एक बार आप जो इसको बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर विंडो जो है
आपका ये शायद सही है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को, तो आप सही कर लीजिएगा, एक बार आपको कहीं पर देख लेना, ठीक है, जो भी आपके पास बुक वगैरह है। तो चलिए अगला हमारा कंप्यूटर की गति की इकाई क्या है। तो देखिए कंप्यूटर की गति की जो इकाई होती है यहाँ पर आपके होते हैं MIPS, यानी आपका जो पहला ऑप्शन होगा दोस्तों वह इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो MIPS कंप्यूटर की गति की इकाई है। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट जो ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है किस नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। तो देखिए यहाँ पर आपके जो कुछ नेटवर्कों के प्रकार देखें, जैसे पहला क्या है WAN, नेक्स्ट आपका MAN और अगला है LAN और चौथा है इंटरनेट। तो देखिए जिस नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र का सबसे कम होता है, यानी कि किसी एक लोकल एरिया के लिए लगाया जाता है, किसी एक सीमित क्षेत्र में ही उसका प्रसार होता है, वह आपका होता है प्रसार क्षेत्र, मतलब कि मानेंगे कि इसका कम है। तो इसका आपका बिल्कुल जो थर्ड ऑप्शन होगा वह राइट हो जाएगा LAN, इसे बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क, इस नेटवर्क का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है। तो ऐसे में आपका तीसरा ऑप्शन इसका भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 10 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपके बिल्कुल करेक्ट होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि आपको तैयार करना है। तो चलिए प्रश्नों की बात करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिट क्या होता है। तो बिट क्या है और निबल बाइट वर्ड की लंबाई को समझाइए। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका होने वाला है। इसके बाद दोस्तों मेरा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर नेटवर्क की व्याख्या कीजिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है आपको बताना है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है प्राथमिक संचार मॉडल का रेखा चित्र बनाइए, मतलब कि हमें इसका जो है डायग्राम बनाना है। जो प्राथमिक संचार मॉडल है उसका क्या बनाना है आपको, रेखा चित्र या चित्र बनाना है या आपको डायग्राम बनाना है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उदाहरण दीजिए। मतलब दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है इसका हमें एग्जांपल भी देना है। तो इस प्रकार से चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईमेल क्या है। आप सभी जानते भी होंगे शायद ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पर ईमेल क्या है आपको बताना है और इसके प्रचलन का कारण बताइए, मतलब कि इसके कारण कुछ ऐसे कार्य भी हुए होंगे जिनके कारण ये हमारे जो है संज्ञान में आया, मतलब लोगों को इसकी जानकारी हुई या इसका प्रचलन हुआ, इसका चलन हुआ। जैसे कि आज के टाइम की अगर बात करें, आप कोई सा भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि यूट्यूब की बात करें या अन्य कई सारे हैं, उनका प्रचलन एक प्रकार से हुआ होगा ना। जैसे डायरेक्ट वो बनाए गए होंगे जो भी एप्लीकेशन, वो डायरेक्ट यूज में नहीं आते, उनका कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण वह लोगों के जो है लोगों द्वारा यूज होते हैं और उनका एक प्रकार से प्रसार होता है। जैसे कि आज के जमाने में बात करें फेसबुक हो गया, ऐसे कई सारे एप्लीकेशन है जिनका मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो ऐसे में बताना कि ईमेल का क्या है, ईमेल तो क्या है ये तो आपका हो गया और इसके प्रचलन का कारण देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो छठवां क्वेश्चन की फायरवॉल क्या होती है, यानी फायरवॉल क्या है और इसका हमें बताना है उपयोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों हमारा सातवां क्वेश्चन है कि फाइबर ऑप्टिक केबल का परिचय दीजिए। तो यानी फाइबर ऑप्टिक केबल क्या होती है इसका हमें देना है दोस्तों परिचय। तो इसके बाद दोस्तों आठवां क्वेश्चन है कि एंड गेट, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, एंड गेट और नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक। मतलब दोस्तों लॉजिक प्रतीक का मतलब ये है, इसका हमें बनाना है जो कि एक मतलब इसका जो डायग्राम होता है, इसका चित्र होता है वह बताना है और सत्यता सारणी भी बतानी है। मतलब इसके क्या होता है निवेशी और निर्गत सिग्नल जो होते हैं, इसमें से नॉट गेट में और एंड गेट में किस प्रकार से कितने निवेशी कितने निर्गत सिग्नल होते हैं और मतलब कि जैसे जो निवेशी जा रहा है तो उसमें हमें निर्गत प्राप्त होगा या निर्गत नहीं प्राप्त होगा, ऐसे अब आपको मतलब सत्यता सारणी इसे बोलते हैं ट्रुथ टेबल। तो ये आपको बताना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी भाषा यानी सी लैंग्वेज जो है इसमें लाइब्रेरी फंक्शन के 2 उदाहरण दीजिए। तो सी भाषा में लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है इसका एग्जांपल हमें देकर बताना है। और आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि सर्च इंजन एवं प्रोटोकॉल की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन है आपके जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंप्यूटर के अंतर्गत। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और हाँ वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में भी जरूर बता देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।